नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज उत्तराखंड स्पीकिंग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने मिनी स्टेडियम में किया योग। योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की गई है। सबके साथ योग से मिली नई ऊर्जा, सीएम ने कहा। सेना के जवानों ने भी लिया योग में हिस्सा। तो देखिए, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर के सीएम धामी ने कहा कि योग से न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि मन और चित्त भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए योग को केवल 21 जून तक सीमित न रखकर अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार हरिद्वार, जागेश्वर, ऋषिकेश और आदि कैलाश में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां सेना के जवानों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। सबके साथ योग करने से एक कई ऊर्जा का संचार होता है। तो देखिए, चंपावत में है सीएम धामी, जहां सीएम धामी ने मिनी स्टेडियम में योग दिवस मनाया है। योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उनका कहना है कि सिर्फ 21 जून तक योग दिवस को सीमित ना रखें, योग को सीमित ना रखें, बल्कि आप अपने प्रतिदिन दिनचर्या में इसको लागू करें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे हैं। मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर के सीएम धामी ने कहा है कि योग से न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि मन और चित्त भी पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए योग को केवल 21 जून तक सीमित न रख करके अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लेने को कहा है। उनका कहना है कि इस बार हरिद्वार, जागेश्वर, ऋषिकेश और आदि कैलाश में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जहां सेना के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड की ये तस्वीरें, जहां सीएम धामी मौजूद हैं, तमाम बड़े जो अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम बता दें, कई सारे लोग हैं, तमाम लोग आपको दिख रहे होंगे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस योग दिवस के दिन यहाँ पर मौजूद होकर के योग दिवस मनाया है। बढ़ चढ़ करके वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीएम धामी की, जो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सबके साथ योग करने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा सीएम धामी का कहना है। और इसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम धामी भी मौजूद हैं और सभी के साथ वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। 12वीं योग दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है आज, और सीएम धामी ने मिनी स्टेडियम में योगाभ्यास किया है। बड़ा भव्य आयोजन किया गया है योग दिवस के दिन, जहां सभी लोग मौजूद है, बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी मौजूद हैं और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की, तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड की योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है। मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, ऐसे समय में सभी योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आधार बनाएं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
तो देखिए, अपने चंपावत भ्रमण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक संवेदनशील पहल करते हुए बनबसा क्षेत्र में विभिन्न शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की है। सीएम सबसे पहले देशी फार्म पहुंचे और देशी फार्म पहुंच करके उन्होंने सर्पदंश के कारण जान गंवाने वाली स्वर्गीय प्रेमा देवी के परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें वन विभाग की ओर से 3 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके बाद सीएम चंद्र फार्म निवासी दिनेश चंद्र जोशी और हरीश चंद के आवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। और सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि सरकार दुख की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। तो देखिए, चंपावत में शोकाकुल लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग के तत्वाधान ने दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और छात्र छात्राओं के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मीडिया से बात करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। उन्होंने सभी से योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। तो देखिए, दिनेशपुर में योग दिवस का भव्य आयोजन कराया गया है। तमाम लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक अरविंद पांडे ने योगाभ्यास किया है। यहाँ पर मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, हम कैंडल लाइटिंग सेरेमनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लोगों ने लिया नियमित योग का संकल्प। सीधी तस्वीरें आपको हम दिनेशपुर से दिखा रहे हैं। इस पावन पवित्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे समाज को, प्रत्येक मानव जाति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं अपनी तरफ से इस देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है और यह भारत ही कर सकता है। योग के माध्यम से पूरी दुनिया निरोग हो, किसी को कोई बीमारी ना लगे, अच्छी समाज के अंदर अच्छी पर्सनालिटी पैदा हो, अच्छे व्यक्तित्व पैदा हो, यह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबके माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस अकल्पनीय चीज़ को देश के कोने कोने, विदेशों के कोने कोने में पहुँचाने का काम किया है। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये एक दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है कि कार्यक्रम हुआ, हमने उसमें फ़ोटो खिंचवा ली, काम हो गया। ये वो काम है कि इसको जितना हम करेंगे उतने लंबे समय तक हम समाज में जिंदा रहेंगे, हम देश की सेवा कर पाएंगे, अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे और ये भगवान ने हमको इंसान बना के भेजा है, अपने दायित्व को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए एक दिन का अंतर्राष्ट्रीय योग निश्चित है। वही पर्यटन नगरी मसूरी के टाउन हॉल परिसर में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की मौजूदगी में आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने योग किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने योग को विश्व के लिए भारत की अमूल्य देन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही आज योग की वैश्विक स्तर पर यह बड़ी पहचान मिली है। देखिए, मसूरी में मनाया गया है योग दिवस। सीधी तस्वीरें आपको हम मसूरी से दिखा रहे हैं। टाउन हॉल में हुआ भव्य आयोजन, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहां पर मौजूद हैं, वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। आईटीबीपी जवानों ने भी योग किया है। सीधी तस्वीरें आपको हम मसूरी से दिखा रहे हैं। भारत योग की जननी है और आज
योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मुसरी में भी आज टाउन हॉल में हमने यहाँ पर योग किया। योग से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा है ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। और एक बार मैं यहाँ पर आज हमारी योगाचार्य कोमल को, जिसने हम सब लोगों को यहाँ पर योग सिखाया, उसको भी शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे आज नगर पालिका के माध्यम से योग दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और जैसे कहते हैं कि करें योग रहें निरोग, और ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें, और योगा जरूर करें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त। वहीं रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 10 यूके बटालियन एनसीसी के तत्वाधान ने आईआईटी रुड़की के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लेकर के सामूहिक योगाभ्यास किया है। योगाचार्यों के निर्देशन में कैडेट्स ने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर समाज को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का मजबूत संदेश दिया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ भव्य आयोजन तस्वीरों में देख सकते हैं। रुड़की ये तस्वीरें हैं जहां विभिन्न स्कूलों के छात्र शामिल हैं और आपको हम बता दें कि युवाओं को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया है। आपको हम बता दें कि आईआईटी रुड़की में भव्य योग कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कराया जा रहा है और रुड़की की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम। एनसीसी कैडेट्स ने सामूहिक योगाभ्यास किया है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये आयोजन कराया गया है। की तरफ से यह योगा का आयोजन किया गया था। ये मेरे हिसाब से एक दिन नहीं, पर डे सबको करना चाहिए सुबह। ये पूरे देश को एक दिन इसलिए किया गया है ताकि सब लोग इसको याद रखें और हर इंसान पाए। वहीं चमोली के गोपेश्वर पुलिस ग्राउंड में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और जिलाधिकारी गौरव कुमार की मौजूदगी में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है और इस दौरान समाज को प्रेरित करने वाले 83 वर्षीय पूर्व सैनिक मोहन सिंह गड़िया को सम्मानित किया गया है। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर और गौचर आईटीबीपी ग्राउंड समेत पूरे जिले में योग कार्यक्रम की धूम दिखने को मिल रही है। देखिए, बद्रीनाथ धाम में भी योगाभ्यास कराया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं जहां तमाम लोग मौजूद हैं, योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं और ऐसे में आपको हम बता दें कि 12वें पुलिस ग्राउंड में आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और जिलाधिकारी गौरव कुमार की मौजूदगी में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे जिले में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बद्रीनाथ जी में किया गया, यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर पर पुलिस लाइन में गोपेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। माननीय राज्यसभा सांसद जी
श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा से अध्यक्षता की गई है। समस्त जनप्रतिनिधिगण इसमें उपस्थित हुए हैं। काफ़ी अच्छी उपस्थिति देखने को मिली है और मैं इस माध्यम से सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को आह्वान करता हूं कि अपने दैनिक जीवन शैली में योग विद्या को अपनाएं। योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून 2015 से लगातार ये 12वां योग दिवस है। और ये योग भारत के जीवन मूल्यों का से निकला हुआ एक शरीर को स्वस्थ रखने वाला एक साधक के रूप में आज विश्व इसको अपना रहा है। आज गोपेश्वर के अंदर भी योग दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। मैं मानता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग को जरूर अपनाना चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ सभी नागरिकों से कि आज ये प्रण नहीं, आप मंदिर में आप आए हैं, योग कर रहे हैं, मंदिर में आए हैं, लेकिन प्रत्येक दिन की पूजा में भी योग आपके सम्मिलित रहे। आपके घर के अंदर योग की पूजा हो, योग आपके दिन कर्म का माध्यम बने, इसकी मैं आप सबसे अपील करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे योग विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाएगा। वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज शिक्षा विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर हुए इस कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा, सीडीओ दिवेश साचनी और एसडीएम मनीष बिष्ट सहित तमाम अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। इस दौरान वक्ताओं ने योग को भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे नियमित जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प दिलाया है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से, जहां मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज शिक्षा विभाग द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर ये भव्य आयोजन का कार्यक्रम तय किया गया था, कराया जा रहा था। और इस कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा, सीडीओ देवेश सासनी और एसडीएम मनीष बिष्ट सहित तमाम अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। इस दौरान वक्ताओं ने योग को भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे नियमित जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प दिलाया है। वहीं देहरादून में आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिटी फॉरेस्ट पार्क में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम योग से अंतर्मन का संवर्धन रही है, जिसमें मानसिक शांति और आंतरिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन का MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वागत किया है और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। देहरादून की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां MDDA की टीम ने योगाभ्यास किया है। आपको हम बता दें कि देहरादून में मनाया गया है योग दिवस, जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें कि सिटी फॉरेस्ट में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया था। देहरादून में आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिटी फॉरेस्ट पार्क में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया और इस साल कार्यक्रम की थीम योग से अंतर्मन का संवर्धन रही है, जिसमें मानसिक शांति और आंतरिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन का MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्वागत किया है और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। सीधी तस्वीरें आपको हम देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां
लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाता है, मन को शांत रखता है, चित्त को स्थिर रखता है। तो जो कुछ ऐसे स्वभाव हैं मनुष्य के जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे क्रोध है या डिप्रेशन है या तनाव है, एंजाइटी है, उसको दूर रखने में बहुत ही सहायक है। तो वर्तमान जो हमारी जीवन शैली है उसमें योग की और प्रासंगिकता हो जाती है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सभी लोग योग को अपनाएं। इसके साथ ही हम ये भी आह्वान करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने सभी देशवासियों को, समस्त निवासियों को यह सेंसिटाइज करें कि योग का अपने डेली लाइफ में कितना महत्व है। केवल एक दिन योगा करने से फायदा नहीं होता है। योगा हमें अपने पूरे जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन चर्या में इसको एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए, एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिए। वीकेंड पर पर्यटन स्थलों में उमड़ने वाली भीड़ और जाम से निपटने के लिए देहरादून पुलिस ने नया ट्रैफिक और पार्किंग मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया है और इसके तहत दिल्ली, यूपी और हरियाणा से आने वाले वाहनों के लिए मसूरी, चकराता और ऋषिकेश के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। मसूरी में पार्किंग क्षमता 90% भरने पर गाड़ियों को किंग क्रेग पार्किंग में ही रोक दिया जाएगा। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को इस योजना से पूरी तरीके से छूट रहेगी। देहरादून में नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है और ऐसे में अब जो भी गाड़ियां हैं वो पार्किंग में ही रख दी जाएंगी। वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ जो होने लगती है, जिसकी वजह से तमाम जो ये प्रक्रिया है उसे संचालित किया गया है। मसूरी से खबर आ रही है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मसूरी कोतवाली पहुंचे मृतका राधा के पति सुधाकर। पुलिस पर मामले में सहयोग न करने का गंभीर आरोप लग रहा है। जांच को प्रभावित करने के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। न्याय नहीं मिला तो जान दे दूंगा, मृतका का पति कह रहा है। आपको हम बता दें कि मसूरी में गुरुग्राम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में उस वक्त भावुक माहौल बन गया जब मृतका के पिता पारूपुड़ी सुधाकर मसूरी कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर मामले में सहयोग न करने और जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो कोतवाली के बाहर ही अपनी जान दे देंगे। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की संदिग्ध मौत के बाद वे लगातार पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि शुरुआत से ही मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उसे सामान्य घटना की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की छवि को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि वो किसी प्रकार का नशा या शराब का सेवन नहीं करती थी। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार हत्या की आशंका जता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया, देरी हुई और पिता ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मामले में लीपापोती की जा रही है और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या फिर स्वतंत्र एजेंसी की निगरानी में कराई जाए। मेरा लड़की 15 तारीख को एक्सपायर हो गया मसूरी ये होटल दे होटल टिपरी धार क्या होटल में एक्सपायर हो गया वो लड़का। मेरे को 100% मेरा दामाद के ऊपर डाउट है, मेरा दामाद के ऊपर डाउट है। हाँ, उसी ने किया होगा मुझे। अभी दुनिया ये बोलता है वो दारू पिया होगा, ये पिया, वो फुल बकवास है। उसको मेरा लड़के का दारू पीने की याद है नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक में मिलाया होगा, कुछ टैबलेट वगैरह मिलाया होगा, नहीं तो या दारू भी मिलाया होगा बेहोश होने के लिए। हाँ, पक्का किया। मैंने इधर कंप्लेंट देने के लिए आया। इन लोगों ने कंप्लेंट एक्सपर्ट नहीं लेता नहीं है। मैं अगर कंप्लेंट नहीं लेती इधर मैं मर जाऊंगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।